हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रिय भक्तगण, आज हम सब अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। आज हम सब सोमवार महात्म्य का रसपान करेंगे। तो चलिए कथा को रसपान करते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप सावन मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत फल का प्राप्त करता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से साया काल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनंत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे कहिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विभिन्न पुष्पों से तथा अवशिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजन करें। उसके बाद कहे, मैं सब भावनाश महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भावहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस मंत्र को करता है उनके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पूर्णावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनंत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अमेध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अपशिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वंचित सुखोपभोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगतोभृत मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद
स्तुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र से निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सब आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समित धाव से 108 आहुति प्रदान करें। यह बृहद, तिल आदि की आहुति अप्ययस्व इस मंत्र से दें और बिलपत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सभी कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनंत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। आप सबसे उम्मीद है कि ये कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपनों को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।